राधे राधे जी। पवित्र वचन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। माघ शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन यानी कि आज प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्र शुरू होते हैं। इन नवरात्रों में कलश स्थापना के साथ नव दुर्गा की पूजा की जाती है और गुप्त रूप में 10 महाविद्या की आराधना की जाती है। नव दुर्गा माँ पार्वती के 9 रूप हैं, तो 10 महाविद्या माँ सती के 10 रूप हैं। 10 महाविद्या इस प्रकार है: काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। प्रवृत्ति के अनुसार 10 महाविद्या के 3 समूह हैं। पहला सौम्य कोटि, इसमें त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और कमला शामिल है। दूसरा उग्र कोटि, इनमें काली, छिन्नमस्ता, धूमावती और बगलामुखी शामिल है। तीसरा सौम्य उग्र कोटि, इसमें तारा और त्रिपुर भैरवी शामिल है। 10 महाविद्या की उत्पत्ति की कथा पुराणों में इस प्रकार बताई गई है। जब भगवान शिवजी की पत्नी मां सती ने प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जाना चाहा, तब भगवान शिवजी ने वहां जाने से मना किया। इस इनकार पर माता ने क्रोधवश पहले काली शक्ति प्रकट की, फिर 10 दिशाओं में 10 शक्तियां प्रकट कर अपनी शक्ति की झलक दिखला दी। और माँ सती ने कहा कि मैं दक्ष यज्ञ में जाऊंगी ही, या तो उसमें अपना हिस्सा लूंगी या उसका विध्वंस कर दूंगी। भगवान शिवजी ने माँ सती से पूछा, कौन है ये? माँ सती ने बताया, ये मेरे 10 रूप हैं। आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग की काली है, आपके ऊपर नीले रंग की तारा है, पश्चिम में छिन्नमस्ता, बाएं भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बगलामुखी, पूर्व दक्षिण में धूमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी तथा उत्तर पूर्व में षोडशी है, और खुद भैरवी रूप में अभयदान देने के लिए आपके सामने खड़ी हूँ। यही 10 महाविद्या अर्थात 10 शक्ति हैं। बाद में माता ने अपनी इन्हीं शक्तियों का उपयोग दैत्यों और राक्षसों का वध करने के लिए किया था। इन गुप्त नवरात्रों में हम प्रत्येक दिन 10 महाविद्या की कथा लेकर आएंगे। आज गुप्त नवरात्रों का प्रथम दिन हम माँ काली की कथा प्रस्तुत कर रहे हैं। कथा श्रवण करने से पहले हमेशा की तरह जय माता दी लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे यूट्यूब चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम है। महाभागवत के अनुसार महाकाली ही मुख्य हैं और उन्हीं के उग्र और सौम्य 2 रूपों में अनेक रूप धारण करने वाली 10 महाविद्याएं हैं। विद्यापति भगवान शिवजी की शक्तियां ये महाविद्याएं अनंत सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। दार्शनिक दृष्टि से भी काल तत्व की प्रधानता सर्वोपरि है, इसलिए महाकाली या काली ही समस्त विद्याओं की आदि है, अर्थात उनकी विद्यामय विभूतियां ही महाविद्याएं हैं। ऐसा लगता है कि महाकाली की प्रियतमा काली ही अपने दक्षिण और वाम रूपों में 10 महाविद्याओं के नाम से विख्यात हुई। बृहन्नील तंत्र में कहा गया है कि रक्त और कृष्ण भेद से काली ही 2 रूपों में अधिष्ठित है। कृष्णा का नाम दक्षिणा और रक्तवर्ण का नाम सुंदरी है। कालिका पुराण में कथा आती है कि एक बार हिमालय पर अवस्थित मतंग मुनि के आश्रम में जाकर देवताओं ने महामाया की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर मतंग वनिता के रूप में भगवती ने देवताओं को दर्शन दिया और पूछा कि आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हो। उसी समय देवी के शरीर से काले पहाड़ के समान वर्ण वाली एक और दिव्य नारी का प्राकट्य हुआ।
उस महातेजस्वी ने स्वयं ही देवताओं की ओर से उत्तर दिया कि ये लोग मेरा ही स्तवन कर रहे हैं। वे काजल के समान कृष्णा थी, इसलिए उनका नाम काली पड़ा। दुर्गा सप्तशती के अनुसार एक बार शुंभ निशुंभ के अत्याचार से व्यथित होकर देवताओं ने हिमालय पर जाकर देवी सूक्त से देवी की स्तुति की। तब गौरी की देह से कौशिकी का प्राकट्य हुआ। कौशिकी के अलग होते ही अम्बा पार्वती का स्वरूप कृष्ण हो गया, जो काली नाम से विख्यात हुई। नारद पांचरात्र के अनुसार एक बार माँ काली के मन में आया कि वे पुनः गौरी हो जाए। यह सोचकर वे अंतर्ध्यान हो गई। भगवान शिवजी ने नारद जी से उनका पता पूछा। नारद जी ने उनसे सुमेरु के उत्तर में देवी के प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात कही। भगवान शिवजी की प्रेरणा से नारद जी वहां गए। उन्होंने देवी से भगवान शिवजी के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुनकर देवी क्रुद्ध हो गई और उनकी देह से एक अन्य षोडशी विग्रह प्रकट हुआ और उससे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राकट्य हुआ। माँ काली की उपासना में संप्रदायगत भेद है। प्रायः 2 रूपों में इनकी उपासना का प्रचलन है। भाव बंधन मोचन में काली की उपासना सर्वोत्कृष्ट कही जाती है। शक्ति साधना के 2 पीठों में काली की उपासना श्याम पीठ पर करने योग्य है। भक्ति मार्ग में तो किसी भी रूप में उन महामाया की उपासना फलप्रदा है, पर सिद्धि के लिए उनकी उपासना वीर भाव से की जाती है। साधना के द्वारा जब अहंता, ममता और भेद बुद्धि का नाश होकर साधक में पूर्ण शिशुत्व का उदय होता है, तब काली का श्री विग्रह साधक के समक्ष प्रकट हो जाता है। उस समय भगवती काली की छवि अवर्णनीय होती है। कज्जल के पहाड़ के समान दिग्वसना, मुक्त कुंतला, शव पर आरूढ़ मुंडमाला धारिणी भगवती काली का प्रत्यक्ष दर्शन साधक को कृतार्थ कर देता है। तांत्रिक मार्ग में यद्यपि काली की उपासना दीक्षागम्य है, तथापि अनन्य शरणागति के द्वारा उनकी कृपा किसी को भी प्राप्त हो सकती है। मूर्ति, मंत्र अथवा गुरु द्वारा उपदिष्ट किसी भी आधार पर भक्तिभाव से मंत्र जप, पूजा, होम और पुरस्चरण करने से भगवती काली प्रसन्न होती हैं। उनकी प्रसन्नता से साधक को सहज ही संपूर्ण अभीष्टों की प्राप्ति हो जाती है। माँ काली के 4 रूप हैं: दक्षिणा काली, शमशान काली, मातृकाली और महाकाली। कोलकाता में काली घाट पर स्थित इनका शक्तिपीठ है। एक और शक्तिपीठ मध्य प्रदेश के उज्जैन में भैरवगढ़ में गढ़कालिका मंदिर है और गुजरात में पावागढ़ की पहाड़ी पर स्थित महाकाली का जागृत मंदिर चमत्कारिक रूप से मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। माँ काली तत्काल प्रसन्न होने वाली और तत्काल ही रूठने वाली देवी है। अतः इनकी साधना या इनका भक्त बनने के पूर्व एक निष्ठ और कर्मों से पवित्र होना अनिवार्य है। माता को वारों में शुक्रवार और तिथि में अमावस्या समर्पित है। हकीक की माला से 9 माला क्रीम ह्रीम ह्नूम दक्षिणे कालिके स्वाहा मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस प्रकार सच्चे मन से भक्त माँ काली का अनुग्रह पाता है। भक्तों, आशा है आपको आज की हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी। जय माता दी, जय माँ काली के लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस प्रकार के और आध्यात्मिक वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल पवित्र वचन को सब्सक्राइब कर हमसे बने रहिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी।